भेजबो कर मम्मी साल में 25,000। अब साल में तो भेजे को बात भेजे या कणा दिन तो को नहीं हो गया या दिन जाता कहीं देर लगे। प्रणाम दीदी। सबको सादर जय जिनेन्द्र। अध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सरगम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षान् श्रीति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामिदं श्रुतं पञ्चपदं नमामि अनन्तभासि यत्तं गणर्देवीं गन्धियं तमं प्रणमामि भक्ति चित्तो सुज्ञानमोहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कौसको कोदोसं अंगोबन पैने पाड़े परियम सुतपटमा वो पूजा चुलिया चे सुत्ते थुई मकान नित्य कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कौ कर्म कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अत आध्यात्मिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायो सरगम कुर्वे। जल्दी पारकेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः 36 गुण समगे पंचभ्याचार करण संग्रह से सीसानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजय नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन वरम न पावन्ति ये नित्यं प्रतिमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्मा विरतास्तपो दंदना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रहनाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा में बनते आर्य भक्ति का सब कौत समनान समतन सच्चारि चित्तानम पंच बिहाचारणम आर्यानम आयरादिस्तनानो वदेश्यानम वज्जानम तीरेन पुनः पालनयानं सवसानं नित्यकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द का नौका प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर देवः प्रति गंधर देवः तेषां वचन सार्थमासाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वासं जिनवानी माता की जय परम मांगली ग्रंथ गोमठसारी जी साधु की जय आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय रत्नचंद मुख्तार जी की जय अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु 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 सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी 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 सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी 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 सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना 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 ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी के चरणों में सादर चरण स्पर्श और भी जो बड़े लोग हैं उनका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसारी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसके रचयिता आचार्य भगवान नेमिचंद आचार्य है। उस पर पंडित प्रवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। जीव कांड जी में 20 परिरूपणा के बारे में वर्णन आएगा जो जिससे जीवों के बारे में पता चलेगा। पूरा का पूरा जीव के बारे में ही कथन है।
8 नंबर की गाथा तक अब अपना हो गया था। गाथा नंबर 9। दीदी सीतम सुदम प्रणमिय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य पर्वणम गोच्छम। गुण स्थानों के नाम आ रहे हैं आगे गाथा में। मिच्छो सासण मिसो अविरद समोय देश विरदोय बिरदापमत इदरो अपूवनियट्टि सुहमोय। मिच्छो सासण मिसो अविरद समोय देश विरदोय बिरदापमत इदरो अपूवनियट्टि सुनोय। वसंत क्षीण मोह सजोग केवल जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेन सीथायणा दव्वा। वसंत क्षीण मोह सजोग केवल जिणो अजोगीय 14 जीव समासा कमेन सीथायणा दव्वा। 2-3 दिन से गाथा नहीं पढ़े हैं, वो पढ़े गाथा को। दीदी शायद इसका 8वां का पूरा वो बताए नहीं थे, पढ़े नहीं थे विशेषार्थ। नहीं पूरा हो गया था, पूरा करा देता। करा दिया। मिच्छो सासन मिसो अविरद समोय देश विरदोया विरदापमत इदरो अपूव अणियट्ठी सुहमोया। सुवसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगिया 14 जीव समासा कमेण सिद्धायणा दव्वा। मिच्छो शासन साधन मिसो मिश्र अविरत समूह अविरत सम्यक दृष्टि देश विरदोय और देश विरत विरदा परमत विरद इधरो और इससे उल्टा यानी अपरमत विरद अपूर्व अनियट्टी अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सुहमो सूक्ष्म अतः का अर्थ कर रहे हैं। गुना स्थान का नाम में अपन करते हैं। उपशांत उपशांत क्षीण मोह सजोग केवली जिनो सयोग केवली जिन अजोगिया और अयोगी जिन। और क्या कह रहे हैं कि ये 14 गुना स्थान का 14 से 14 जीव समासा और जीव समास भी 14 होते हैं। कमेन सीधा या नादब्बा और जो इसके आगे बोला सिद्ध होते हैं तो वो कैसे होते हैं, वो तो गुण स्थानातीत होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसके लिए गुण स्थान का नाम नहीं आएगा। गाथार्थ मिथ्यात्व सासाधन मिश्र अविरत सम्यक दृष्टि देश विरत प्रमत विरत अप्रमत विरत अपूर्वकरण संयत अनिवृत्तिकरण संयत सूक्ष्म सांप्राय संयत शांत मोह क्षीण मोह सयोग केवली अयोग केवली क्रम से 14 गुणस्थान होते हैं तथा सिद्धों को गुणस्थानातीत जानना चाहिए। दोनों गाथा का सिर्फ गुणस्थान का नाम बताएं तो उतना ही अर्थ है। अब आगे क्या करें, मिथ्यात्व आदि 14 गुणस्थानों की एवं सिद्धों में औपसमिक आदि भावों की परिरूपणा। जो 5 प्रकार के भाव होते हैं दीदी गुणस्थानातीत का मतलब क्या हुआ? गुणस्थानातीत समझना चाहिए। जिसमें गुण स्थान नहीं पाए जाते। सिद्धों का कोई गुण स्थान नहीं है, गुण स्थानातीत कहते हैं सिद्धों को। दीदी आपने एक जीव समास बोला, मतलब जीव समास में तो सिद्ध को भी लेंगे और तो गुण स्थान में सिद्ध नहीं पाए जाएंगे, ऐसा ना? हाँ, इसलिए सिद्ध को अलग से कर दिया है। हाँ, जीव समास भी ले आए वहां पे। मिथ्यात अब यहाँ पर औपसमिक आदि भाव किसको किसको कैसे पाए जाते हैं, उसकी 5 भाव तो सब कोई जानते हैं क्योंकि तत्वार सूत्र हम लोग सब कोई पढ़े हुए हैं। जितना बढ़िया से पढ़ा हुआ होगा उतना उसको तो भाव के बारे में उत्तर भाव 5 भाव तो मुख्य हो गए, उसके उत्तर भेद पता होगा। अपन समझते हैं यहाँ क्या क्या दिया है।
मिच्छे खलुओदयो विधिये पुनः पारिणामियो भावो मिस्से खवो वसमियो अविरध सम्ममितिन्नेव मिच्छे खलुओदयो विधिये पुनः परिणामियो भावो मिस्से खवो वसमियो अविरध सम्ममितिन्नेव एते भावा नियमा दंसन मोहं पडुच भणिदाय चारितं नत्थि जदो अविरद अन्ते सुठाणेषु एते भावाणियमा दंसण मोहं पडुच्च भणिदावु चारितं नत्थि जदो अविरद अन्ते सुठाणेषु। जो नहीं पढ़े अभी तक गाथा को पढ़े, अथवा जो सबका हो गया है तो पुनः दोहराने की तरफ आ जाए। मैं पढ़ती हूँ। गाथा नंबर कौन सा है? हाँ, गाथा नंबर कौन सा है भाभी? 11वां। अभी 11 नंबर है। मिच्छे प्रणाम दीदी। मिच्छे खलु ओदयो विधिये पूर्ण पारिणामियो भावो मिस्से खवो समियो अविरध सम्ममितिर्णेव। प्रणाम दीदी। ए एदे भावा नियमा दंसण मोहम पड़ुच भड़िदाहू चारितम नथि जतो अविरध अंते सुथाणेसु। प्रणाम दीदी। मिच्छे सप्तमी का एक वचन है। मिथ्यात्व गुण स्थान में खलु शब्द भी गाथा को पूरा करने के लिए भी रहता है। कहीं कहीं इसका अर्थ निश्चय, निश्चय से ऐसे भी लिया जाता है, प्राय करके गाथा को पूरा करने के लिए ही रहता है। ओदयो औदिक भाव है। मिच्छे ओदयो मिथ्यात्व गुण स्थान में औदयिक भाव है। विधेय पुन दूसरे गुण स्थान में फिर पारिणामियों भावो पारिणामिक भाव हैं। 5 तरह के भाव हम लोग सब जानते हैं। औपसमिक छाई को मिश्र औदिक पारिणामिक औचत सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला सूत्र। तो कह रहे भाई उस 5 भावों में से मिथ्यात्व गुण स्थान में कौन सा भाव है? चूंकि गुण स्थान पर कथन चालू हो गया है, अब ये पहले सारा गुण स्थान की चर्चा आएगी अपने जीव कांड में, उसके बाद फिर गति आदि मार्गना चालू हो जाएगी। तो मिथ्यात्व गुण स्थान में औदिक भाव है। विधीय विधीय मतलब दूसरा होता है हमेशा, तो यहाँ दूसरा मतलब सासाधन गुण स्थान। तो दूसरे गुण स्थान में फिर पारिणामियों भाव पारिणामिक भाव हैं। मिस्से सप्तमी का एक वचन है। मिश्र गुण स्थान में खवोव समियो छायोपसमिक भाव है। मिश्र में कौन सा है? बोला छायोपसमिक भाव है। अविरत सम्यमितिन्नेव अविरत सम्यक दृष्टि में हम देखे अभी क्या मिच्छे मिस्से विधिये सब एक आर लेकर के सप्तमी था। यहाँ पर सम्मी जो कि सम्यक तो आ जाता है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी में उसका व्यक्ति बदल जाती है। यहाँ पर भी सप्तमी ही है। अविरत सम्यक दृष्टि में तीनों भाव होते हैं। तीनों ही भाव होते हैं। तीनों ही भाव होते हैं। तो यहाँ 3 भाव से कौन सा ले? तो औदिक भाव तो आचार्य कहते भाई सभी जानते हैं कि कर्म के उदय से होता है। कर्म का उदय जहां तक है वहां तक होगा ही औदिक भाव। परिणामिक भाव जीव का अपना भाव है, वो किसी कर्म के कारण नहीं है तो वो होगा ही होगा। उस 2 के अलावा यहाँ पर अविरत सम्यमी तीन अविरत सम्यक दृष्टि में 3 भाव पाए जाते हैं। छायिक औपसमिक अछायोपसमिक, ये 3 भाव तीनों ही भाव पाए जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो वास्तव में तो चौथे गुण स्थान में 5 ही भाव हो जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं? गाथा नंबर 2 12 भी है। तो कहते हैं एदे भावा नियमा, ये जो भाव है नियम से दर्शन मोह को पडुच्च। इनका नाम से भैया का नाम से भैया का नाम है। हम बोल रहे अशोक जैन आ रहा है, किसका नाम आ रहा है इसमें? हेमा जी म्यूट हो जाइए। दर्शन मोहनीय के पडुच्च माल होगा आश्रय करके। मतलब ये भाई हम भाव आपको किस तरह से बता रहे हैं
किस कर्म प्रकृति के आश्रय का लेकर बता रहे हैं, किस कर्म प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं जो हमने पहली गाथा में आपको बताया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में औदिक भाव, दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव, तीसरे में छायोपशमिक भाव, चौथे में तीनों तरह के भाव पाए जाते। ये जो हमने कथन किया है ये हम चारित्र मोहनी से नहीं किए हैं, किसकी विवक्षा से, पडुच्च माने किसकी अपेक्षा से कहे हैं। तो जैसे एक 5 बरस का बच्चा है, एक 7 बरस का बच्चा है, तो 5 बरस से आप 7 बरस के बच्चे को क्या कहे, ये बड़ा है। तो भाई बड़ा है तो किसकी अपेक्षा से आप कह रहे हो, उस 5 बरस के बच्चे से। ऐसा थोड़ी कि सारी दुनिया से बड़ा है। तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम सभी 8 कर्म के चल तो आश्रय करके कह रहे हैं, दर्शन मोह की अपेक्षा से अथवा आश्रय से कह रहे हैं। पडुच्च माने आश्रय से, वर्णिदाहु माने कहा गया है। चारितम नथि जद, चारित्र मोहनी के नथि माने नहीं है, जदो चारित्र जिस कारण से अविरत, जदो माने जिस कारण से अविरत अंतेषु ठानेषु अविरत गुण स्थान तक चारित्र मोहनी नहीं है। चारित्र नहीं है, चारित्र मोहनी तो है। चारितम नथि जदो, इस क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जदो माने वहां तक, कहाँ, मतलब कि अविरद अंतेषु ठानेषु, अविरद गुण स्थान के अंत तक चारितम नथि, चारित्र नहीं है ना। चौथे गुण स्थान तक कोई चारित्र भी नहीं है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, भाई हमने चौथे गुण स्थान तक क्यों कहा, क्योंकि चौथे गुण स्थान तक कोई भी चारित्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर चौथा 4 गुण स्थान किसके वनस्पत बनते हैं, किसकी अपेक्षा से बनते हैं, पडुच्च किसकी अपेक्षा से बनते हैं, तो कहते हैं दर्शन मोहनी की अपेक्षा से बनते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में नियम से औदैक भाव है। पुनः द्वितीय साधन गुण स्थान में पारिणामिक भाव, मिश्र गुण स्थान में छायोपशमिक भाव, अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान में औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, ये तीनों भाव संभव है। ये भाव दर्शन मोहनी की अपेक्षा कहे गए हैं क्योंकि अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान तक चारित्र नहीं होता, चारितम नथि, चारित्र नहीं होता। विशेषार्थ, यद्यपि मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपशमिक, ज्ञान, दर्शन, लाभ, वीर्य आदि होते हैं। कैसे होते हैं? मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपशमिक ज्ञान, छायोपशमिक दर्शन, छायोपशमिक लाभ, छायोपशमिक वीर्य कैसे होंगे? इस तरह से होते हैं ना कि सम्यक तो होता नहीं, मतलब उनमें छायोपशमिक ज्ञान जो है वो भी छायोपशमिक है, दर्शन भी छायोपशमिक है, पूरा थोड़ी ना है, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना लाभ है, ना शक्ति सूची पूरी नहीं है। तो इसलिए छायोपशमिक है, या कुछ है कुछ नहीं है। मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपशमिक ज्ञान, दर्शन, लाभ और वीर्य होते हैं। ज्ञान, दर्शन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ये तो 12वें गुण स्थान तक चलता रहेगा। लाभ, वीर्य भी 12वें गुण स्थान तक चलता रहेगा। लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में ये छायोपशमिक ही होते हैं और दूसरी तरह से नहीं होते। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मिथ्यात्व गुण स्थान में छायोपशमिक ज्ञान, दर्शन, लाभ, वीर्य भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि औदैक ही होता है, ये यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं। जीवत, भव्यत, अभव्यत रूप पारिणामिक भाव भी होते हैं, हम लोग सभी जानते हैं। ऐसा तो है नहीं पहले गुण स्थान वाला जीव जीता नहीं है, और जितने भी अनंतानंत जीव मोक्ष गए हैं वो पहले तो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहे हैं, पीछे वो गुण स्थानातीत हुए हैं। तो इस तरह से भव्य तो पना उनमें था, और अभव्य जीव तो है ही है। अभव्य पारिणामिक भाव, जो जीव कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, अभव्य हैं, उनमें भी है। तो ये वो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है वो जीव भी। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भाई मिथ्यात्व गुण स्थान में हमने मुख्य रूप से आपको ये बताया औदैक भाव होता है। लेकिन छायोपशमिक भी ज्ञान, हालांकि छायोपशमिक ज्ञान, दर्शन, लाभ भी आगे भी पाया जा रहा है, पर यहाँ पर केवल मिश्र गुण, मिथ्यात्व गुण स्थान घटा के बता रहे हैं। क्यों विशेषार्थ में लिखना पड़ रहा है कि ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में केवल औदैक भाव है, ये भाव भी हैं, पारिणामिक भाव भी होते हैं। तथापि दर्शन मोहनी की अपेक्षा मात्र एक औदैक भाव है। लेकिन क्या करें कि ये भाव तो होते ही हैं। जब हम दर्शन चारित्र मोहनी, यहाँ साफ उन्होंने कह दिया चारितम नथि,
तो कह रहे हैं कि दर्शन मोहन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो केवल एक औदैहिक भाव ही है। आगे और बता रहे हैं, शंका वगैरह उठा रहे हैं, हम लोग देखते हैं। गाथा में मिथ्ये शब्द मिथ्यात्व का द्योतक है। औपशमिक आदि पांचों भावों में से यह औदैहिक भाव है। कर्मोदय से जो भाव हो वह औदैहिक भाव है। मिथ्यात्व के उदय से उत्पन्न होने वाला मिथ्यात्व भाव कर्मोदय जनित है, अतएव औदैहिक है। तो मिथ्यात्व के चलते ही जितनी मिथ्यात्व रूपी क्रिया है मिथ्यात्व के उदय से ही होती है, तो इसलिए औदैहिक भाव इसमें मिथ्यात्व के कारण है। दर्शन मोहनी की एक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय ही मिथ्यात्व भाव का कारण है, अतः यह भाव औदैहिक है। साधन गुण स्थान में भाभी एक बात पूछ ले भाभी, जैसे ये चार ज्ञान क्षमिक हैं और एक ज्ञान छायिक है, मति सूर्त अवधि मन पर्याय है, क्या इसकी अपेक्षा से भी मिथ्यात्व गुण स्थान में ये गुण स्थान में भी ये तीनों भाव पाए जाते हैं? चारों इस ज्ञान अपेक्षा होता है क्या मिथ्यात्व गुण स्थान में? नहीं, ज्ञान तो नहीं होते, चारों ज्ञान तो नहीं होते, केवल मिथ्यात्व गुण। तो मतलब इसकी मतलब ये जो इसने कहा ना कि इसमें पारिणामिक भाव भी होते हैं, औदैहिक भी होते हैं, सब पारिणामिक भाव होते हैं। पारिणामिक भाव तो किसी भी गुण की कोई भी भाव रहे सबके साथ है। परिणामिक भाव तो जीव का अपना भाव है, वो कर्मोदय जनित तो है नहीं, तो वो तो जीव का भाव है, तो सभी जगह है वो तो, है ना। क्षयिक भाव कब होता है? कर्म के क्षय होने से। परिणामिक भाव तो आत्मा का है, इसलिए वो है ही है। और बच गया आप क्षयोपशमिक भी, कर्मों के कुछ क्षय कुछ उपशम कुछ उदय से होता है। तो जितने भी भाव हैं 53 भाव में ज्ञान दर्शन लाभ वीर्य आदि लगा हुआ है। आदि में सारे पांचों अंतराय आ जाएगा, है ना। और भी जो जो दर्शनावरणी के दर्शन लिख जा, जब दर्शन लिख जा तो दर्शन के सारे भाव आ गए, है ना। ज्ञान लिख दिया तो ज्ञान भी सारे ही आ गए। तो ये छायोपशमिक है। मिथ्यात्व गुण स्थान में मन पर ज्ञान तो नहीं होता, पर अवधि ज्ञान तो होता है, मिथ्या विभंग अवधि ज्ञान। वहां जो संभव हो सकता है छायोपशमिक भाव मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि यद्यपि हमने कहा मिथ्यात्व गुण स्थान में औदैहिक भाव होता है, लेकिन ये भाव भी पाए जाते हैं। लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान का भाव का कथन हम कह रहे हैं, आचार्य पंडित परवर आगे व्याख्या कर रहे हैं कि भाई कर्म के उदय से ही, यहाँ पर मिथ्या दृष्टि कैसे प्रवृत्ति करता है? कर्म के उदय से ही करता है। इसलिए कह रहे हैं मुख्यतः से वहां पर औदैहिक भाव मिथ्यात्व ही है। मिथ्यात्व के उदय से ही वो सारी क्रिया करता है, सारा काम करता है, सारे भाव उसके मिथ्यात्व से रचे पचे रहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में औदैहिक भाव है। साधन गुण स्थान में पारिणामिक भाव है। साधन सम्यक दृष्टिपना भी सम्यक और चारित्र, इन दोनों के विरोधी अनंतानुबंधी चतुष्क के उदय के बिना नहीं होता। इसलिए साधन सम्यक दृष्टि को औदैहिक क्यों नहीं मानते? साधन गुण स्थान कैसे बनता है? किसके उदय से बनता है? अनंतानुबंधी के उदय से। तो अनंतानुबंधी के उदय से बनता है। यहाँ शंकाकार ने कह दिया वहां भी आपको औदैहिक भाव घटाना चाहिए कि अनंतानुबंधी के उदय से साधन बन रहा है, तो औदैहिक भाव आपको घटाना चाहिए। ऐसा ये यहाँ पर शंका कर रहे हैं। समाधान, यह कहना सत्य है, बिल्कुल उसकी अनंतानुबंधी के उदय से हो रहा है, किंतु उस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चारित्र मोहनी की अपेक्षा कथन नहीं कहा गया है। गाथा में साफ लिख दिया, दर्शन मोहम पटुच्च, दर्शन मोहनी की अपेक्षा। और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनी की प्रकृति है। शायद यही उत्तर होना चाहिए, मैं देखी नहीं हूं अभी। यह कहना सत्य, किंतु इस प्रकार की यहाँ विवक्षा नहीं, क्योंकि आदि के चार गुण स्थान संबंधी भावों की प्ररूपणा में दर्शन मोहनी कर्म के अतिरिक्त शेष कर्मों की विवक्षा का अभाव है। तो इसलिए हम यहाँ पर चारित्र मोहनी से इसको नहीं ले सकते कि चारित्र मोहनी का उदय है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि चार गुण स्थान भगवान की वाणी में यही खीरा है कि दर्शन मोहनी की अपेक्षा है।
इसीलिए विवक्षित दर्शन मोहनी कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से नहीं होता। अतः यह सासाधन सम्यक निष्कारण है। दूसरा गुण स्थान क्या कह रहे हैं? दर्शन मोहनी के उदय से। दर्शन मोहनी का उदय है कि नहीं यहाँ पर? सासाधन गुण स्थान में दर्शन मोहनी का उदय है कि नहीं? दर्शन मोहिनी का उदय तो है। है अनंत। हाँ, दर्शन मोहिनी कर्म का उदय तो रहता ही है वहां पे। अच्छा, चलो और लोग बोले। दर्शन मोहनी का उदय है कि नहीं? नहीं, दूसरे मिथ्यात्व में जाएगा तब दर्शन मोहिनी का उदय है। हाँ, आवाज नहीं आई ठीक से मंजू जी। मिथ्यात्व गुण स्थान में जाएगा जब गिनके तब दर्शन और मोहिनी कुछ के नहीं, उदय और से। कुछ एक मिनट सभी अच्छा को कहना चाहेंगे हाँ, कि प्रश्न का जो उत्तर चाहिए वही चाहिए, है नहीं है, बस इतना। हम आगे फिर आपसे प्रश्न करें क्यों हाँ, नहीं है, हाँ, क्यों है, तब आप समझ व्याख्या गई। करेंगे, है ना। केवल इतना बताइए, सासाधन गुण स्थान में दर्शन मोहनी का उदय है कि नहीं? नहीं है दीदी। नहीं है। उदय रहेगा तभी तो गिरेगा वो। हाँ, उदय रहेगा तो अनंतानुबंधी का उदय रहेगा फिर तभी तो वो चारित्र गिरेगा। मोहनी को नहीं बोले, चारित्र मोहनी का नाम नहीं ले, और कुछ भी व्याख्या नहीं, हाँ और नहीं। है सासाधन गुण स्थान में दर्शन मोहनी का उदय है कि नहीं? ताऊ जी, है कि नहीं? ये क्या है है? और उषा जी, सॉरी वर्षा जी, दर्शन मुनि का उदय है। है। अच्छा, चलिए, सबका है। हम सरिता जी से ही पूछ लेते हैं, दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति? दर्शन किस? हाँ, 21। 21। दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति त्रिशला जी? केवल हाँ, 3। 3 किस? हाँ, बस, तीन है ना दर्शन मोहनी के ज्यादा टोटल। नहीं बोलेंगे कोई भी प्लीज प्लीज। इतना आंसर ऐसा आता है कि मैं तो पूरी हिल जाती हूँ भाई। पूरा दर्शन कर्म मोहनी कांड 2-2 बार पढ़ के बैठे हुए हैं हम लोग, और उत्तर का प्रति उत्तर भी बहुत गलत। वर्षा जी, दर्शन मोहनी की कितनी प्रकृति? 3 है। 3 है। विमलेश जी कितनी प्रकृति? दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति है दीदी। 3 प्रकृति। मिथ्यात्व हाँ हाँ, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। उसमें से कौन सी प्रकृति का उदय है बाबूजी दूसरे गुण स्थान में? 3 प्रकृति का नाम सब जान रहे, वो तो बोल भी रही थी विमलेश जी, हमने ही रोका। हम मैं लोग सब बताऊंगी। हाँ हाँ, क्या मैं बताना कोशिश चाह? हाँ मैं बोलो। कोशिश करूं दीदी। हाँ, क्या बोलना चाह रही हो, बताओ। नहीं, सम्यक मिथ्यात्व का उदय हुआ क्या? अरे यार, तुम तो अभी मत बोलो, कुछ भी नहीं जान रही हो। हम कोशिश सोचे कर, कोशिश मैं मेरे को सोची थोड़ा तुम सा। 3 प्रकृति का नाम बताना चाह रही, नहीं सम्यक यार, प्रगति का उदय है दीदी। सम्यक प्रगति। हाँ, सम्यक प्रगति का उदय है। कौन? सुमन जी बोल नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसी का भी उदय नहीं है। चलिए कविता जी, दर्शन दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति में से कौन सी प्रकृति का उदय है? कविता किसी भी जी। प्रकृति का उदय नहीं है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था आपको कि उदय नहीं है। अनंत अनुबंधित तो चारित्र मोहनी की है। उसके अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी का नाम ही मत लीजिए ना। हाँ, तो वही अनंतानुबंधी का चारित्र मोहनी का पूछ नहीं रहे दीदी, अभी सिर्फ वो नहीं, मैं एक समझ गई, मैं बोल रही हूँ उनका है ही नहीं दर्शन मोहनी का। हाँ, चारित्र मोहनी के उदय से दूसरा गुण स्थान होता है ना, ये बोल रही हूँ। मैं फिर मंजू जी कहना चाहूंगी, लोगों का इतना खराब उत्तर आया है, मैं आप लोगों से बहुत विनय पूर्वक हाथ जोड़ के कहूंगी, जितना पूछूं उतना उत्तर दीजिए, लोग सीख पाएंगे, नहीं कोई नहीं सीख पाएगा।
कुछ तो लोग एकदम ही नए हैं। वो हमारी वो शर्मिला कहती मैं ही बोलूंगी, अभी वो जानती कुछ नहीं है। मैं सोची वो 3 प्रकृति का नाम बताना चाह रही, चलो बता हाँ देगी। हाँ, वही बताना चाह रही थी। कोई बात नहीं, हमारे सामने तो बहुत तुम्हारे सामने बहुत बुजुर्ग लोग हैं, मतलब ज्ञान में सब पढ़ चुके हैं कर्मकांड जी का। जब कोई प्रकृति 3 प्रकृति में से, तीनों प्रकृति में से यहाँ मिथ्यात्व है क्या? नहीं है। मंजू जी आप नहीं बोलेंगे? जयपुर मंजू जी नहीं है। आप कुछ नहीं बोलेंगे? है क्या बाबूजी मिथ्यात्व यहाँ पर? नहीं नहीं। सम्यक मिथ्यात्व है क्या? नहीं नहीं है। सम्यक प्रकृति है क्या? नहीं वो भी नहीं है। कैसे बोल दिए कि हाँ दर्शन मोहनी की प्रकृति क्या उदय है? हाँ। भाभी इस वजह से बोल दिया, इसमें लिखा था ना कि 4 आप दूसरे बिल्कुल भी दूसरी बात ना करें बीना जी। इतने हल्के प्रश्न का उत्तर हमारे बाबूजी तक गलत दे दिए, मैं तो पूरी ही गड्ढे में गिर गई। मैं तो पूरी ही नीचे रसातल में चली गई बाबूजी के गलत देने से। और लोगों का तो चलो फिर भी बताइए हम लोग कहाँ पर हैं, कहाँ मेरी कमी है? बहना बता दो मुझे, कहाँ मेरी कमी है? 2-2 3-3 बार कर्मकांड पढ़े हुए लोग इसमें बैठे हुए हैं, जीव कांड दोबारा हो रहा, और भी ग्रंथ कितने पढ़ चुके हैं। मोस्टली उत्तर सबका यही था, है दर्शन मोहनी का उदय। दीदी ग्रंथ में हमें 1 मिनट बोलूं मैं। हमें मालूम है कि संसाधन में दर्शन मोहनी नहीं है, लेकिन यहाँ विश्लेषण में आ गया इसीलिए हमने उसको बोल दिया है। यहाँ है ना दर्शन मोहनी के अतिरिक्त शेष कर्मों का विवक्षा का अभाव है, इसीलिए मैंने दर्शन मोहनी कहा। वैसे तो पहले पढ़ा था कि सासादन में दर्शन मोहनी नहीं है, अनंतानंद का उदय ये मालूम है, लेकिन ये कैसे शब्द यहाँ विषय ऐसा क्यों आ गया, ये इसीलिए मैंने दर्शन मोहनी कहा। जी मैंने तो कहा था नहीं है। सब कोई अपनी सफाई न देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आधा घंटा का समय आप लोग सफाई दीजिए सब कोई। मैं तो बहुत ज्यादा खींच भी नहीं सकूंगी, सब अपने अपनी सफाई दीजिए। बीना जी और किसी की सफाई देंगी, त्रिशला जी और किसी की देंगी, बाबू जी और किसी की, सबको सफाई दीजिए एक दूसरे का। क्यों सफाई देते हैं? वर्षा जी व्याख्या सिद्धांत है ना, मौके मौके पर जहां जिस चीज की विवक्षा चलती है ना, वहां उस तरह से बोला जाता है। वो बात बीत गई, ऊपर वाली बात बीत गई है ना, कि 4 गुण स्थान दर्शन मोहनी की अपेक्षा है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब गाथा का क्या चल रहा है? अब गाथा के तार तार निकाले जा रहे हैं। अब गाथा का अर्थ, गाथा का शब्दार्थ सब ऊपर गया। अब गाथा को चीर चीर के शंकाकार चीर रहा है गाथा के शब्दों को, है ना। जब शंका बदलती है तो उत्तर बदलते हैं, है ना। शंका बदलते, अब यहाँ बात किस पर आ गई? अब वो चली गई कि किसके कारण 4 गुण स्थान। अब व्याख्या क्या आ गई? कौन कौन से भाव पाए जाते हैं। तो सिद्धांत बदल गया ना, सिद्धांत बदल गया तो कथानक भी बदल जाएगा, उत्तर भी बदल जाएंगे, है ना। अब हम तो अपना दिमाग, प्रश्न जहां आया वहां प्रश्न को सोचेंगे ना। हम ऊपर गाथा में क्यों जाएंगे? अब गाथा तो गई ऊपर, प्रश्न आया कि भाई सासादन गुण स्थान। हालांकि यहाँ कोई हमको पूछने के, हम तो खाली इसलिए पूछ लेते आप लोग को कि आप लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं, कुछ अंदर से जान रहे हो कि नहीं, कि ऊपरी ऊपरी पढ़ाई चल रही है 8 साल से। तो ये हमारे सोचने का विषय था ना, कि यहाँ पर अनंतानुबंधी के उदय होने से दूसरा गुण स्थान होता है। हाँ, उसकी परिभाषा क्या है? सम्यक्त्व के वृक्ष से गिर गया, अब मिथ्यात्व की धरती पर नहीं आया, यानी मिथ्यात्व का उदय तो आया नहीं उसको। सासादन गुण स्थान का कितने सुंदर आचार्य ने बताया कि सम्यक्त्व के वृक्ष से गिर चुका वो, अथवा सम्यक्त्व के पहाड़ से गिर चुका वो, पर्वत से, लेकिन मिथ्यात्व की धरती पर नहीं आया। वो बीच में अभी गिर रहा है, बीच वाला जगह है, यानी उसको मिथ्यात्व का उदय नहीं आया अभी। और किसी चीज का तो मिश्र और सम्यक्त्व का तो मतलब ही नहीं बनता। यहाँ दर्शन मोहनी का उदय नहीं है, इसलिए यहाँ पर शंका ये उठाई गई कि अनंतानुबंधी के उदय से सासादन गुण स्थान बनता है, तो आप सासादन में औदैक भाव क्यों नहीं घटा रहे? तो उन्होंने दिया कि ये चारित्र मोहनी की अपेक्षा से कथन नहीं है। वहां ये कथन ठीक बैठ गया। ये क्या कह रहे हैं कि वहां चारित्र मोहनी की बात ही नहीं है, इसलिए हम ये नहीं घटा सकते कि चारित्र अनंतानुबंधी के उदय से औदैक भाव है।
ये चीज उन्होंने पहले ही काट कर दी। जो आपके दिमाग में बात आई वो चीज पहले उन्होंने कर दी, निष्कासित कर दी कि भाई हम दर्शन मोहनी के हिसाब, चारित्र मोहनी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अब उसके बाद दर्शन मोहनी के हिसाब से हुआ था, तो यहाँ पर फिर प्रश्न उठाया गया कि भाई क्यों है वहां पर पारिणामिक भाव। तो आचार्य कहते हैं औदिक तो हम चारित्र मोहनी का लेके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि चारित्र मोहन की अपेक्षा 4 गुण स्थान नहीं है, इसलिए सासादन गुण स्थान में हम औदिक भाव नहीं कह सकते। भाई क्या कहेंगे, हम पारिणामिक भाव कहेंगे जीव की, चूंकि वहां दर्शन मोहनी उदय में नहीं है। 2 ही तरह का है मोहनी का, चारित्र मोहनी और दर्शन मोहनी। चारित्र मोहनी को ये लेके नहीं चल रहे हैं, दर्शन मोहनी का उदय नहीं है, तो कहते हैं यहाँ पर हम औदैहिक भाव नहीं घटा सकते। यहाँ पर न वहां पर सम्यक मिथ्यात्व घटेगा, न छायिक सम्यक तो घटेगा, न छायोपसमिक सम्यक तो घटेगा। भाई वहां तो पारिणामिक भाव होते हैं। सासादन गुण स्थान, पहले गुण स्थान में औदिक भाव बता दिए, दूसरे गुण स्थान में चारित्र मोहनी के उदय से, चूंकि यहाँ पर नहीं चल रहा कथन, गाथा में आ गया दर्शन मोहन, दंसन मोहन पडुच्चम, दर्शन मोहनी की अपेक्षा हम कथन कर रहे हैं। तो दूसरा गुण स्थान में चूंकि दर्शन मोहनी का उदय नहीं है, इसलिए वहां पर औदैहिक भाव नहीं है, पारिणामिक भाव है। अब जिनको समझ में नहीं आया फिर से पूछ लो बहना, अभी गुण स्थान का कथन चलेगा। हर जगह आप लोग गलती करते रहोगे छोटी छोटी चीजों में, बाल बोध के जैसे। जैसे हमारी शर्मिला कहाँ से का क्या क्या बोलना चालू कर दी, जानती नहीं। तो ठीक है, चले, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसलिए विवक्षित दर्शन मोह कर्म के उदय से, ये मैं पढ़ भी दी थी, ये सेंटेंस में पढ़ चुकी थी, उसके बाद प्रश्न करी थी मैं। इस विवक्षित दर्शन मोह कर्म के उदय से, उपशम से, क्षय से अथवा क्षयोपशम से नहीं होता। दूसरा गुण स्थान इन चारों ही से नहीं होता। दर्शन मोहनी के चार तरह की विवक्षा उन चारों से नहीं होता। अतः यह सासादन सम्यक निष्कारण है और इसलिए इसके परिणामिकपना भी है, बस आत्मा के परिणाम से हो रहा है। शंका, इस न्याय के अनुसार तो सभी भावों को पारिणामिक पने का प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, यदि उक्त न्याय के अनुसार सभी भावों को पारिणामिक पने का प्रसंग आता है तो आने दो, कोई दोष नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, जीवत्व भाव अगर कहते, ये सॉरी ज्ञान है, दर्शन है, इन लोग को अगर हम कहते पारिणामिक भाव तो गलत कहाँ है। आत्मा में ही तो परिणाम हो रहे हैं ना, तो पारिणामिक भाव ठीक है। हमको यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको कोई उसमें आपत्ति नहीं है, आप 55 के 55 भावों को पारिणामिक ठहराओ, हमको कोई, क्योंकि आत्मा में ही परिणाम होते हैं, आत्मा में ही भाव होते हैं, तो आत्मा में भाव होते हैं तो पारिणामिक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। इसमें कोई विरोध नहीं आता है। शंका, यदि ऐसा है तो फिर अन्य भावों में परिणामिक पने का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता। फिर सारे के सारे 53 भाव को आप पारिणामिक भाव कह दो। जब आप कह रहे हो कि किसी भी भाव को हमको पारिणामिक मानने में कोई आपत्ति नहीं है, तो 53 के 53 भाव को, अथवा यहाँ 5 भाव की बात चल रही है, 5 भाव को पारिणामिक कह दो। समाधान, नहीं, क्योंकि सासादन सम्यक को छोड़कर विवक्षित कर्म से नहीं उत्पन्न होने वाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता। एक सासादन गुण स्थान है जहां पर दर्शन, क्या कह रहे हैं समाधान में, कि दर्शन मोहनी का उदय एक केवल जहां तक दर्शन मोहनी है अथवा चारित्र मोहनी, जो भी कह दी, जहां तक मोहनी कर्म है, एक बोले ये दूसरा ही गुण स्थान ऐसा है जहां दर्शन मोहनी का कोई भी विवक्षा नहीं पाई जाती। बाकी जितने भी गुण स्थान, आगे के ऊपर के गुण स्थान, 7वें गुण स्थान तक तो या तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है ना, या छायिक सम्यक दर्शन है, या औपशमिक सम्यक दर्शन है। तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां हैं। 7वें से ऊपर जाएंगे तो कितने तरह का सम्यक दर्शन पाया जा सकता है। दर्शन मोहनी की कौन सी प्रकृति रह सकती है उदय में। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 7वें गुण स्थान के बाद सत्ता में सम्यक दर्शन की कौन कौन सी प्रकृति, कौन कौन सा भाव रह सकता है। उदय में कौन कौन सा भाव रह सकता है। उसके दर्शन मोहनी की जो 5 है, उपशम, क्षयोपशम, छायिक और उदय, 4 चीज है ना, 5वीं 4 है। उसमें कौन कौन सा पाया जाएगा 8वें गुण स्थान के ऊपर, 7वें गुण स्थान के ऊपर।
सत्ता में कौन कौन सा पाया जाएगा और उदय में कौन सा पाया जाएगा? बोलिए राजकुमारी जी। औपसमिक और छायिक। क्या चीज में? सातवें गुण स्थान के ऊपर या तो औपसमिक भाव होगा या छायिक भाव होगा। मैंने दो तरह से प्रश्न पूछा है, सत्व और उदय। तो सत्ता तो रहेगी, लेकिन है ना उदय सिर्फ दोनों का रहेगा। सत्ता किसकी रहेगी? जब वो वापस रिटर्न होगा, मान लो अपने 11वें गुण स्थान से, तो चौथे गुण स्थान में उसको छाया उपसमिक भी हो सकता है। क्या कहने जा रहे थे उसमें? चार तरह के अभी हमने कहा कि मिथ्यात्व दर्शन मोहनी, चार तरह की। औदैहिक, सॉरी, हाँ, औदैहिक भाव, दर्शन मोहनी का, छायोपसमिक भाव, छायिक भाव और औपसमिक भाव। तो मेरा फिर से प्रश्न है, आप सातवें गुण स्थान के ऊपर औदैहिक भाव, छायोपसमिक भाव, औपसमिक भाव और छायिक भाव, दर्शन मोहनी के कौन कौन से भाव पाए जाएंगे? हाँ, बोलिए त्रिशला जी। औपसमिक और छायिक दोनों भाव पाए जाएंगे, लेकिन सत्ता में उपसम भाव भी, औपसमिक भी रहेगा और छायिक भी रहेगा। सत्ता में छायोपसमिक भी नहीं, रहेगा? छह औपसमिक नहीं रहेगा। तो कौन सा? कौन सा? छायिक मैंने कहा और औपसमिक। तो वही दो ही रहेगा ना। हाँ, अधिक तो रहेगा नहीं, उदय नहीं, इसलिए नहीं रहेगा। छायोपसमिक सम्यक दर्शन का ऊपर सत्ता बनी नहीं सकती है ना। सत्ता में तो ऐसे ही रहेगा, वो अधिक भाव बोल करके नहीं रहेगा। तो इस तरह से ऊपर यहाँ पर सम्यक दृष्टि का क्या समाधान, सासादिक गुण स्थान को छोड़कर, तो वही यहाँ पर कहना चाह रहे कि सासादन एक गुण स्थान ऐसा है जहाँ पर दर्शन मोहनी की कोई भी प्रकृति नहीं है, किसी भी प्रकृति का वहां पर कोई भाव नहीं पाया जाता है। तो इसलिए वहां पर कह रहे हैं कि बाकी जितना भी है वहां पर शंका क्या थी, यदि ऐसा है तो फिर अन्य भावों में पारिणामिक पन्ने का व्यवहार क्यों नहीं किया जाता? उत्तर में उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि सासाधन सम्यक को छोड़कर विवक्षित कर्म से नहीं उत्पन्न होने वाला अन्य कोई भाव नहीं पाया जाता। विवक्षित कर्म से मतलब यहाँ पर दर्शन मोहनी की बात है, क्योंकि उसी की विवक्षा चल रही है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, यह इसी कारण चूंकि उसके कोई भी भाव नहीं पाया जा रहा है ऐसा उसमें, इसीलिए वहां पर पारिणामिक भाव घटा है, ऐसा यहाँ पर समाधान दे रहे हैं। सम्यक मिथ्या दृष्टि यह छायोपसमिक भाव है, क्योंकि प्रतिबंधी कर्म के उदय होने पर भी जीव के गुण का जो अवयव अंश पाया जाता है वह गुणांश छायोपसमिक कहलाता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि को क्या कह रहे हैं, कौन सा भाव है? तो कह रहे हैं छायोपसमिक भाव है, क्योंकि सम्यक मिथ्या बोल के तो कोई भाव होता नहीं है, तो छायोपसमिक भाव कैसे घटा रहे हैं? ये कह रहे हैं कुछ कुछ वहां पर मिथ्यात्व का उदय है, कुछ का उदय है, कुछ का उपशम है, कुछ का उदय है। सम्यक का भी कुछ का उदय है, कुछ का उपशम है, क्योंकि मिली जुली प्रकृति है ये छायो सम्यक मिथ्या दृष्टि, तो इसलिए कहते हैं इसमें भी छायोपसमिक का ही गुणांश कहा जाएगा। शंका ऐसा कैसे है? समाधान, गुणों को संपूर्ण रूप से घातने की शक्ति का अभाव क्षय कहलाता है। क्षय रूप ही जो उपशम है वो क्षयोपशम है। यह क्षयोपशम में उत्पन्न होने वाला भाव छायोपशमिक कहलाता है, कि गुण को पूरी तरह से नहीं क्षय कर पाता है, इसलिए क्षय का अभाव हो जाता है। और क्षय रूप ही मतलब जो क्षय पूरी तरह से नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम उपशम होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, इसीलिए इसको छायोपशमिक कहते हैं, क्योंकि इसके जो सम्यक पने का है उसको पूरी तरह से नहीं घात रही है। सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति पूरी तरह से नहीं घात पा रही, थोड़ा थोड़ा उसको सम्यक भी है, तो इसलिए कह रहे हैं वहां पर छायोपशमिक भाव है। फिर ये शंका उठा रहे हैं उसी में, सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय रहते वे सम्यक की कनिका भी अवशिष्ट नहीं रहती, थोड़ी सी भी नहीं बचती।
अन्यथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघातीपना नहीं बन सकता। सम्यक प्रकृति को सर्वघाती प्रकृति कहा जाता है, लेकिन ऐसे सर्वघाती प्रकृति की जब 47 प्रकृति में काउंटिंग होती है तो सम्यक मिथ्यात्व को अलग से कह दिया जाता है ना। 21 और 26, 21 को अलग से कहा जाता है कि ये थोड़ी अलग टाइप की है, एकदम घातिया गुणों को घातने वाली प्रकृति के साथ इसको नहीं कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, अथवा अन्यथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के सर्वघातीपना नहीं बन सकता, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव छायोपशमिक है, यह कहना घटित नहीं होता। शंकाकार शंका करे हैं। समाधान, सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय होने पर श्रद्धान अश्रद्धानात्मक कथनचित अर्थात शवलित या मिश्रित जीव परिणाम उत्पन्न होता है। कहते हैं ना, वो गुड़ और दही मिलाकर के खाएं, उसमें न तो गुड़ का स्वाद अलग से होगा न दही का होगा, दोनों का मिला जुला होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई मिश्रित परिणाम जीव के होते हैं, उसको हम पूरी तरह से मिथ्यात्व भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से सम्यकपना भी नहीं कह सकते। उसमें जो श्रद्धांश है वह सम्यक्त्व का अवयव है। जितना उसमें श्रद्धा है वो किसका अवयव है? अवयव का मतलब हम लोग समझे थे, जैसे बड़ी मिश्री में से छोटी मिश्री का टुकड़ा आप अलग कर लीजिए, कोई पूछे भाई ये क्या चीज का है, वही ये मिश्री का टुकड़ा है, मिश्री का अवयव है। तो वही कह रहे हैं कि जो श्रद्धान है वहां पर, जो श्रद्धान का अंश है वो किसका? वो तो सम्यक्त्व का है। उसे सम्यक मिथ्यात्व कर्म उदय नष्ट नहीं करता। तो वो जो सम्यक्त्व का अंश है वहां पर अवयव है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से वो नष्ट नहीं होता, वो बना रहता है, उदय नष्ट नहीं करता। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व भाव छायोपशमिक भाव है, छायोपशमिक भाव है। फिर शंका कर रहे हैं, अश्रद्धान भाग के बिना केवल श्रद्धान भाग के ही सम्यक मिथ्यात्व यह संज्ञा नहीं है, अतः सम्यक मिथ्यात्व छायोपशमिक नहीं है। समाधान, उक्त प्रकार की विवक्षा होने पर सम्यक मिथ्यात्व भले ही छायोपशमिक न होवे, किंतु अवयवी के निराकरण और अवयव के निराकरण की अपेक्षा यह छायोपशमिक है। अवयवी यानी सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन को पूरी तरह से निराकरण नहीं कर रहा है, वो गुण स्थान वहां पर है, उसको थोड़ा सा और उसी का अभी अब वहां पर म्यूट कर लेंगे। सम्यक मिथ्यात्व जो बोला जा रहा है, जो सम्यक तो बोला जा रहा है वो उसी का अवयव है। अवयवी हो गया सम्यक दर्शन, सम्यक प्रकृति, तो बोला उसी अवयवी का अवयव है यहाँ पर सम्यक। तो निराकरण अवयव के अनिराकरण की अपेक्षा उसके अवयव को हम अनिराकरण नहीं कर सकते, कि वो उसी का है, अवयवी का ही अवयव होगा, की अपेक्षा वह छायोपशमिक है। अर्थात सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय रहते हुए अवयवी रूप सम्यक गुण का तो निराकरण रहता है, किंतु सम्यक गुण का अवयव रूप अंश का प्रकट रहता है। क्या कहना चाह रहे हैं? सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तब रहता है तो उस समय उसको सम्यक गुण तो नहीं रहता, उसका तो निराकरण हो रहा रहता, तो सम्यक प्रकृति कह देते ना। तो कहते उसका गुण का तो बिल्कुल सम्यक का जो गुण होना चाहिए वो गुण वहां पर नहीं है, उसका तो निराकरण ही है, लेकिन उसका अवयव है वहां पर, उसका अंश है वहां पर, सम्यक गुण का अवयव रूप से अंश प्रकट करता है, क्योंकि उसको थोड़ा श्रद्धान जो बना हुआ है वो किस कारण से बना हुआ? सम्यक गुण के कारण बना हुआ है। इस प्रकार छायोपशमिक भी सम्यक मिथ्यात्व द्रव्य कर्म सर्वघाती हुए, क्योंकि जात्यांतरभूत सम्यक मिथ्यात्व कर्म के सम्यक्तता का अभाव है, किंतु श्रद्धान भाग अश्रद्धान भाग नहीं हो जाता। बोला भले ही इसको आप सर्वघाती कहते हैं, लेकिन ये जातांतर प्रकृति है और इसलिए इसमें जो श्रद्धान भाग है उस जीव के उस समय, उसको आप ये नहीं कह सकते कि उसका श्रद्धान अश्रद्धान रूप हो गया, वो श्रद्धान तो उसमें पाया ही जाता है, क्योंकि श्रद्धान और अश्रद्धान में परस्पर एकता का विरोध है, दोनों उल्टी है। श्रद्धान का उल्टा अश्रद्धान है, तो दोनों की एकता तो कभी हो ही नहीं सकती। श्रद्धान भाग कर्मोदय जनित भी नहीं है, यहाँ जो श्रद्धान भाग है वो कहते कर्म के उदय से नहीं हो रहा है,
क्योंकि इसमें विपरीतता का अभाव है। कर्म के उदय से होती तो विपरीतपना आता, विपरीतपना का अभाव है। उसमें सम्यक मिथ्यात्व संज्ञा का अभाव भी नहीं है, क्योंकि समुदायों में प्रवृत्त हुए शब्दों की उनमें एक देश में भी प्रवृत्ति देखी जाती है। समुदाय का मतलब यहाँ पर दो नाम है, सम्यक और मिथ्यात्व, यानी समुदाय। दो समुदाय का मतलब होता है इकट्ठा, तो यहाँ दो प्रकृति का इकट्ठा संज्ञा है इसका। तो बोला इसमें ऐसा नहीं कि उस शब्दों का एक देश भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती, एक देश प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ सम्यक मिथ्यात्व छायोपसमिक भाव है। सम्यक मिथ्यात्व लब्धि छायोपसमिक है, क्योंकि वह सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होती है। यहाँ पर कर्म कौन सा है? जो कि दर्शन मोहनी के 3 होते हैं, 3 में से यहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है। इसमें ना ये नहीं मुझे समझ आया लाइन उसका अर्थ। इसका अर्थ तो समझ में भी आ गया कि अवयवी के निराकरण अवयव के अनिराकरण की अपेक्षा वह छायोपसमिक है, अर्थात सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय रहते हुए अवयवी रूप सम्यक मतलब अंश, अवयवी रूप में मतलब अंश लिया यहाँ पे, अंश रूप सम्यक गुण का तो निराकरण रहता है, किंतु सम्यक गुण का अवयव अंश प्रकट रहता है। मतलब ये कि हम वहां पर ऐसे नहीं कह सकते कि ये जीव सम्यक दृष्टि है, वो गुण नहीं है इसमें, सम्यक दृष्टि वाला गुण नहीं है, उसका तो निराकरण हो जाता है, लेकिन उसमें सम्यक पने का अंश पाया जाता है ना, थोड़ा सा अवयव पाया जा रहा है सम्यक गुण का, इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते, सम्यक का अभाव भी नहीं कह सकते। सम्यक शंका फिर उठा रहे हैं ये, सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धक सर्वघाती ही होते हैं, इसलिए उनके उदय से उत्पन्न सम्यक मिथ्यात्व उभय प्रत्येक छायोपसमिक कैसे हो सकता है? क्या कह रहे हैं कि भाई सर्वघाती है, स्पर्धक इसके सर्वघाती हैं, तो सर्वघाती प्रकृति के उदय होने से छायोपसमिक कैसे बनेगा? छायोपसमिक में तो है कि भाई सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय, उसी का उपशम, और देशघाती स्पर्धक के उदय। छायोपसमिक की परिभाषा तो यह है, तो इसमें कोई ऐसा तो आ नहीं रहा, इसमें तो सर्वघाती स्पर्धक ही है, इसमें तो उदय कहाँ से आएगा देशघाती का? तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर वो छायोपसमिक कैसे बन सकती है, क्योंकि छायोपसमिक में तो देशघाती स्पर्धक का उदय कराना ही पड़ता है, तभी छायोपसमिक बनती है। समाधान नहीं, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धकों का उदय सर्वघाती नहीं होता। यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक रूप अंश की उत्पत्ति अन्यथा बन नहीं सकती। कहते हैं अगर सर्वघाती स्पर्धक में पाए जाते तो सम्यक के जो अंश है वो तो सर्वघाती होते नहीं है। तो बोले अगर ऐसा बनता तो फिर सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक के अंश की परिरूपणा ही नहीं बनती, बात ही नहीं बनती, उत्पत्ति ही नहीं बनती। अगर इसमें सर्वघाती पना ही केवल पाया जाता, फिर यहाँ सम्यक तो शब्द नहीं आता, ऐसा ये कह रहे हैं। इससे ज्ञात होता है सम्यक मिथ्यात्व कर्म के स्पर्धकों का उदय सर्वघाती नहीं होता। सम्यक मिथ्यात्व के देशघाती स्पर्धकों के उदय से और उसी के सर्वघाती स्पर्धकों के उपशम संज्ञा वाले उदयाभाव से सम्यक मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है। आप लोग को याद होगा तो कर्मकांड जी में बिल्कुल परसेंटेज से समझाया गया था कि जब जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, 100 निषेक हैं, उसमें से कितने निषेक सम्यक रूप बनेंगे, कितने मिश्र रूप बनेंगे, और कितना अंश 60, करीब 60 तो मिथ्यात्व अपने पास रख लेता है, 40 शायद मिश्र को देता है और 20 सम्यक को देता है, या हो सकता है 20 और 40 हो, मुझे याद नहीं है। तो जिस समय मिथ्यात्व प्रकृति के टुकड़े होते हैं तो वो 3 जगह बढ़ते हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये मिथ्यात्व के ही भाई बहन है, मिथ्यात्व को तोड़ करके ही ये प्रकृति बनी है, उसी के भाई बहन है, पर उसके भाई बहन होते हुए भी उसकी जैसी इनमें ताकत नहीं पाई जाती है। एक पिता के 3 पुत्र होते हैं, एक पुत्र तो एकदम छत्री जैसा होता है, जो आए सामने उसी को मार डालेगा, एक इतना सीधा होता है, ब्राह्मण वृत्ति का होता है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक माता पिता से उत्पन्न हुई संतान सभी एक जैसी होती है, ऐसी तो होती नहीं। तो उसी तरह से मिथ्यात्व, यद्यपि मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तीनों भाई बहन ही आपस में, लेकिन फिर भी
इनके स्वभाव में अंतर है। तो वही यहाँ पर ही बताना चाह रहे हैं। सम्यक मिथ्यात्व की देशघाती स्पर्धकों के सम्यक मिथ्यात्व में देशघाती स्पर्धक भी पाए जाते हैं और सर्वघाती भी पाए जाते हैं। सम्यक मिथ्या देशघाती स्पर्धकों के उदय से उसी के सर्वघाती स्पर्धकों के उपसम संज्ञा वाले उदया भाव से, सर्वघाती स्पर्धकों का क्या है, उदया भाव है यानी उपसम है, असम्यक मिथ्यात्व की उत्पत्ति होती है, उससे बोलते हैं देशघाती स्पर्धक का उदय और सर्वघाती स्पर्धकों का उपशम, उदया भावी क्षय, ये दो चीज उसमें घटेगा सर्वघाती स्पर्धकों का। इसलिए तदुभय प्रत्येक छायोपसमिक कहा जाता है, क्योंकि छायोपसमिक जब हम आगे पढ़ेंगे उसकी भी परिभाषा यही है, अनंतानुबंधी चार और मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती स्पर्धकों का, आगामी काल में उदय आने वाली का उपशम, और उदय में जो आ चुके हैं निषेक उनका क्या नाम है, उदया भावी क्षय, और देशघाती सम्यक प्रकृति के उदय से जो परिणाम होते हैं उसको छायोपशमिक कहते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर आ रही है, तो इसलिए कहते हैं ये भी छायोपशमिक भाव है। तृतीय गुण स्थान में छायोपशमिक भाव है। शंका, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त होने वाले जीव के छायोपशमिक भाव कैसे संभव है? समाधान, वह इस प्रकार मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई जीव है और किस में आ गया, तीसरे गुण स्थान में आ सकता है, दूसरे में नहीं आ सकता है, तीसरे में आ सकता है, चौथे में आ सकता है। तो वो कह रहे हैं वह इस प्रकार संभव है वर्तमान समय में मिथ्यात्व कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय होने से। उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? उदय का जो नल बिना ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं बोलिए ललिता जी, ऐसे नहीं बोलिए, है ना, जब आपके सामने लोग हैंड रेज कर रखे हैं ना, ऐसे नहीं बोलिए, ऐसे नहीं बोलिए। हम सभी सबका देख रहे हैं कि किसका हाथ उठ रहा है, कोई जान रहा है कि मैं तो ऐसे ही पूछ ली, मैं थोड़ी पूछने में किस पूछ लूँ एक बार, क्योंकि अब ये गुण स्थान का प्रकरण है तो बार बार वही वही शब्द आएंगे। हाँ बोलिए त्रिशला जी। भाभी एक बार प्रश्न मैं बोलता हूँ, मैं बताती बताती भूल गई प्रश्न तक क्या था वो? उदया भावी क्षय किसे हाँ हाँ कहते हाँ हैं? मैं बताती हूँ। भाभी उदय भावी कर्म उदय में आ रहा है, जिस समय उदय में आ रहा है उस समय तो उस समय जो सब घाती कर्म आ रहा है उसका तो क्षय हो जाता है, और जो उसके आगे कर्म होते हैं उसका देशघाती कर्म का जो है वो उदय में आ जाता है। सर्वघाती वो जो कर्म उदय में, उदय भावी क्षय, जो उदय में कर्म आ रहा था उसका तो क्षय हो जाता है, और उसका क्षय हो जाता है। क्षय हो जाता है या उपसम हो जाता कैसे है? हो जाता है? कैसे हो क्षय जाता है क्षय? वो पीछे हो जाता, मतलब उसका वो पीछे हो जाता है उसके या उपसम निषेक हो जाता है? एक मिनट, उसके निषेक पीछे हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं या उपसम हो जाते हैं? क्या पढ़ा आज तक आपने कर्म कांड में? उदयावली में आए हुए निषेक आज तक पीछे हुए हैं? वो उपसम ये क्षय हो जाते हैं, उपसम होते हैं, क्षय होते हैं। हाँ, अरे वहाँ 85 प्रकृति पड़ी है सिद्धों के 14वें गुण स्थान में, वो तो होती नहीं है क्षय, और यहाँ आप क्षय करा रहे हैं, उदयाभावी क्षय को नहीं बता पा रहे हैं। मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ, जो कर्म उदय में नहीं आ रहे उसे पहले उदय में ले आया जाता है, उसे उदयाभावी क्षय कहते हैं। जो कर्म उदय में आने से पहले जो उदय में आ जाता है, मेरे जैसा आदमी बोलने वाला है शब्दों की, हम मेरा नाम ही निकला हुआ है कि ऑडिट करती हो तुम शब्दों की, एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के अर्थ सिखाते हैं आप लोग को कि आप लोग को याद रहे, है ना। बताइए उदयाभावी क्षय अभी भी कौन बताना चाहेंगे? उदयाभावी क्षय किसे कहते हैं? मैं बताऊं? क्या होगा बहना, बहुत सारी क्लास करके क्या होगा? नहीं सीखेंगे तो कैसे करेंगे उदयाभावी क्षय? सब परिणामों के बस है, कैसे करेंगे? हाँ बताइए वर्षा जी। बिना फल दिए कर्मों का उदय, कर्मों का बिना फल फल देने के, बिना फल देने, फल न देने दिए बिना ही कर्मों का खिर जाना ही उदय भविष्य कहलाता है। उदयाभावी क्षय कहलाता है। तो कैसे खिर जाता है? कर्म बांधे हैं, उसका फल तो 14वें गुण स्थान में भी चल रहा है, जो कि अंतर्मुहूर्त में मोक्ष जाने वाले हैं। उन्होंने
आपने अपनी तपस्या से कर लिया ना स्थिति। अयो अयो स्थिति अयो से बीना जी आप लोग का उत्तर बहुत थोड़ा सा प्लीज प्लीज, ये मेरे उदय लिए दिन शर्म की, आप लोग के लिए शर्म की बात नहीं, मेरे लिए शर्म की बात है ये कि हम अपने इन लोग को 8 साल से उदिया भावी छह भी नहीं समझा पाए, और ये सब शब्द हम खाली उसके चलते कर शर्मिला के चलते ले लेते हैं। उदिया भावी छह, उदय के अभाव रूपी छह, लेकिन उदयावली में आए हुए निषेध तो उदय का अभाव होगा नहीं। फिर कैसे हुआ? उस समय जो प्रकृति उदय में आ रही है उस रूप होकर के क्षय होती है, जिसको स्तुबुक संक्रमण कहते, ठीक उदय में आने के समय में बदलती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या देते हैं, किसको याद है? बहुत इजी उदाहरण, घर का उदाहरण बहुत बार दिए हैं, किसको याद है उदया भावी छह समझाने के लिए? हाँ बोलिए चक्रेशी। जैसे पुलिस में कोई वीआईपी आ रहा है, इधर उधर अयो कर अयो दे। अयो नहीं वो सब घर का उदाहरण, मैं घर का उदाहरण देके समझाई थी, और वो तो याद नहीं इसने में से किसी वो को। एक टंकी बच्चे से को पानी आ रहा है, साफ सुथरा पानी आ रहा है, नल पर आप क्या बांध रखे हैं? लाल कपड़ा। नल के छोर तक वो सफेद पानी है, उसमें से गिरा लाल हो गया। नल के मुख तक वो सफेद है, क्योंकि टंकी में सफेद है। मुंह पर आप क्या बांध रखे हैं? लाल कपड़ा बांध रखे हैं, जो कि कच्चा है, ऐसा समझ लिया। आप कह देंगे हम तो पक्का कपड़ा बांधे थे, ये सब मत लगा लीजिएगा उदाहरण में। उसमें जैसे ही पानी आया, पानी का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। तो सफेद पना का उदिया भावी क्षय हो गया। सफेद पने का उदिया उदय के अभाव रूपी क्षय है ना। इसका अर्थ तो ठीक निकल रहा, उदय के अभाव हुआ कैसे? उदय का अभाव, तो उदय का अभाव ऐसे हो गया, हमारे परिणाम अच्छे चल रहे थे, हमारे परिणामों के बस से उदय में आते समय वो प्रकृति, जो प्रकृति हमारे उदय में आ रही थी, उस रूप हो गई। ठीक उदय के समय, उदय के जस्ट पहले वो उसी रूप है, उसके पहले वो नहीं बदली है। उदियावली में जो निषेक रखे हैं उस उदियावली में नहीं बदल रही है, वो एक निषेक ऊपर भी नहीं बदल रही है। जब जैसे कहे ना कि टोटी हमने खोली, टोटी के मुंह तक पानी भरा हुआ है, लेकिन वो सफेद रूप में, जैसे ही खोली, जैसे ही लाल कपड़े से निकला, वो पानी लाल हो गया। तो जैसे ही उदय में आई वो प्रकृति क्या हुई? हमारा जैसा परिणाम चल रहा था उस रूप हो गई। अच्छी प्रकृति है, असाता का उदय चल रहा था, असाता हो गई। साता हमारा उदय चल रहा था, असाता उदय में आया, साता रूप हो गया। हमको साता रूप, हमको जो फीलिंग होगी, हमको जो अनुभव होगा उस समय साता रूप होगा। वो भीतर क्या थी हम नहीं जानते हैं, निषेक रचना में वो किस रूप थी। हमें तो फल मिलता है तो हम जानते हैं किसी चीज को, तो उस समय फल क्या एकदम क्या नाम है, सो किसी भी कारण से हम बहुत दुखी हो रखे हैं, साता साता के निषेक तो लगे रहते उद्यावली में, लेकिन उस समय साता के निषेक कैसे आ रहे हैं? वो भी हमको असाता रूपी होके तुरंत बदल जाते हैं, उदय में आने के पहले बदल जाते हैं। उद्यावली में नहीं बदलते, लेकिन उदय में आने के पहले बदल जाते हैं, असाता रूप हो गया। अब थोड़ी सी देर के लिए बहुत हाथ पैर में दर्द हो रहा, आहू कर रहे हैं, और आपकी बेटी 5 साल के बाद आई है फॉरेन से, आप दौड़ पड़ोगे, पैर का दर्द भी याद नहीं रहेगा, एकदम से गले मिलोगे, खुश हो जाओगे, खुशी से आंसू बहने लगे। कहाँ गया भाई? अभी तो आप आऊ कर रहे थे। तो क्या हुआ? वो असाता साता रूप में बदल के आ गया। उदिया भावी छह इसे ही कहते हैं। वहां जो 85 प्रकृति बैठी है, 13वें गुण स्थान में बैठी बाबूजी 85 प्रकृति। उदय कितनी प्रकृति का है? 14वें गुण स्थान में 85 प्रकृति की सत्ता। सारे दिन पूजा पढ़ते हैं, है ना, 63 प्रकृति नासी, 85 प्रकृति, पता नहीं, जयमाला में बहुत अच्छा वर्णन आचार्यों ने डाल रखा, हम कितना पढ़ते हैं हम जाने। तो वहां 85 प्रकृति बैठी सत्ता में। उदय कितना है? 1 हाँ 1 का 1 का। कौन सी प्रकृति का है 1 का उदय? नहीं, वो तो मनुष्य का भी होगा, पंचूस का भी होगा, नहीं मैं साता साता में 1 लगा गई, लेकिन वो तो फिर जिसको पंचेंद्रिय का भी होगा। 13 का 12 या 13 का है, जिसको तीर्थंकर उसको 13 है,
बंद कर लें अपने आप को, जिसको तीर्थंकरणी उसको 12 है। सत्ता कितनी है? सत्ता कितनी प्रकृति की है? कितनी प्रकृति नाश हुई है सत्ता में से? 85 प्रकृति की सत्ता है। नाश कितनी प्रकृति हुई है सत्ता में से? 63 कर्मन की 63 प्रकृति नाश है। हाँ, वो बस वही सब खाली बोल बोल कहना। तो फिर वो 85 प्रकृति की सत्ता कहाँ जाएगी? उदय में तो मात्र 13 प्रकृति है, और जब तक 85 प्रकृति का हमारे पर्स में से रुपया ही नहीं निकलेंगे तो वो पर्स हम बाहर छोड़ेंगे कैसे भाई? जब तक पर्स में रुपया है अलमारी के भीतर घुसाएंगे, जब तक उनके सत्ता में कर्म है वो यहीं बैठे रहेंगे, कुछ भी हो जा। वो वैसे स्तुभिक संक्रमण हो करके उद्याभावी क्षय होते जाएगा उनका, अंत हो समय से जाएगा एक एक ही बार में। अंत समय से एक समय पहले से अनंत कौन समय बोलते हैं, उस समय 72 प्रकृति का क्षय होता है और 13 प्रकृति का अगले समय में। क्षय तो होता है, लेकिन क्षय वो होता कैसे है? तो दीदी ये पूछ रही है, क्वेश्चन उनका ही है। वहां पर 1 मिनट, उदय जो है पहले समय में ज्यादा प्रकृति का है क्या? चरम समय में कम प्रकृति का है? 1 मिनट, इनको त्रिशला जी को थोड़ा सा, ये थोड़ा पढ़ती भी है ना, इनको इनके उत्तर ऐसे आते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आपने जो कहा कि पहले समय में 72 प्रकृति जाती है, दूसरे समय में 13 प्रकृति जाती है, तो क्या वहां पर 85 प्रकृति उदय आ रही है क्या? मैं तो बैठी थी ना, जैसी प्रकृति सत्ता में तो थी। मेरा प्रश्न का उत्तर दिया करिए। मैंने कहा वहां 85 प्रकृति है, और अभी आप लोगों से मैंने पूछा 12 या 13 प्रकृति उदय में है, बाकी बच गई 72 प्रकृति। तो वो उसका क्या हो रहा है वहां पर? ये आपने पहला दूसरा समय कहाँ से लगा दिया? जो कि अनंत मतलब अनंतर शब्द बोलते हैं उसको, मैं शब्द नहीं बोल पा रही। एक समय पहले जो है, अरे भैया वो आप दूसरी चीज बोल रही है, मैं दूसरा चीज पूछ रही हूँ। वही तो हो जाता ना, थोड़ा सा ज्यादा जान लो तो ज्यादा ये हो जाता है। मेरा यहाँ पर पूछना है, 85 प्रकृति का सत्ता लेके बैठा हुआ है वो अगले समय में उनको सिद्ध बनना है, मात्र 13 प्रकृति का उदय है। कैसे कहाँ गए? 72 प्रकृति का क्या करेंगे? साथ लेके जाएंगे क्या? नहीं, वो 13 प्रकृति में तो डर जाएगी क्या? हाँ सही, बढ़िया से समझाए थे हम जी इसमें कर्मकांड जी में, पूरा 2 दिन 3 दिन तक इसका पूरा मतलब साइंस के हिसाब से भी समझाए थे, याद आ रही है, के हिसाब से भी समझाए थे, और अपने घर गृहस्थी के हिसाब से भी समझाए थे। हर तरह से समझाए थे। उसको क्या बोलते हैं? घाट में बैठ जाए क्या होगा उस समय 72 प्रकृति का? एक दूसरे में एक का एक में होके 6 हो जाए, ऐसा कुछ था कि एक का एक में होके 6 हो जाता है। उसमें उसका 13 प्रकृति के मुख से उदिया भावी क्षय होता रहेगा। सारी प्रकृतियों चूंकि नाम कर्म की प्रकृति है या वेदनी है, जो भी है, साता का उदय है वहां। हालांकि 13वें गुण स्थान में पहले तो हम लोग मतलब ज्ञान में बचपन, उम्र में बचपन नहीं था, तो केसी भाई साहब के साथ स्वाध्याय करते थे, तो उस समय केसी भाई साहब भी उतना नहीं जानते थे, तो कहते थे वहां पर असाता साता होके आती। कोई असाता साता होके नहीं आती है। असाता साता रूप में वहां बोला, कहीं स्तुभुक संक्रमण साता साता में 13वें गुण स्थान में नहीं बताया है। 14वें में जाते हैं तब पहले समय में साता साता का उदय खत्म हो जाता है, ऐसा आया है। तो जो प्रकृति, जिस कर्म की प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति, नाम कर्म की प्रकृति के मुख से चली जाती, पर मुख से, इसको क्या कहा जाता है? पर मुख से क्षय होना। दूसरे के मुख से मतलब जितनी प्रकृति 13 प्रकृति उदय में आ रही है। 1 मिनट ललिता जी, बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा, और आपका आवाज भी ठीक से नहीं आ रहा और डिस्टर्ब भी कर रहे हैं आप। 13 प्रकृति में नाम कर्म की प्रकृति ज्यादा है, और नाम कर्म की प्रकृति वहां भी ज्यादा बची हुई है। तो वो सारी प्रकृति नाम कर्म की अपने अपने कर्म की प्रकृति अपने अपने मुख से क्षय को, उसकी सत्ता खत्म होती जा रही है। कभी भी बंधा हुआ कर्म हवा में नहीं उड़ता, है ना, कि वो अरहंत बन गए तो ऐसे हवा में उड़ गए कर्म अपने आप, अब उनको कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। उनको खिराना पड़ेगा बंधा हुआ कर्म। तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है जो बंधे हुए कर्म को कदे हवा में से ऐसे निकल जाए। तो इसको भी क्या हो जाएगा? उदयाभावी क्षय हो रहा है ना। उदयाभावी उदय के अभाव से वहां पर क्षय होता जा रहा। सारी प्रकृतियों का उदय वहां पर नहीं, उदय केवल
13 प्रकृति अथवा 12 प्रकृति है, सत्ता 85 प्रकृति की है, वो सत्ता कैसे खत्म हो रही है? 13 प्रकृति। इस पर हमने बहुत अच्छा कर्मकांड जी में 2 दिन 3 दिन तक इसका अचानक से मेरे समाइक में यह ख्याल आया था कि सारी 85 प्रकृति उदय 12 प्रकृति अथवा 13 प्रकृति। मैं तो दिमाग घूम गया उस दिन समाइक में बैठे बैठे कि बाप रे 85 प्रकृति 14वां गुण स्थान, और क्या कहते हैं अ आ ई उ गंधर्व परमेष्ठी उच्चारण करें उतने देर में खत्म। आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना कि अंतर्मूर्त है। अंतर्मूर्त काल है वहां पर, कहाँ कैसे जाएगी 85 प्रकृति भाई? अंतर्मूर्त काल है 14वें गुण स्थान का। वो जो अ आ ई उ कह करके, क्योंकि अंतर्मूर्त बहुत छोटा भी होता है, ये कावली एक समय को भी अंतर्मूर्त कहते हैं। अंतर्मूर्त है उसका, इसका काल आप लोग जीवकांड जी में लास्ट में बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज्यादा इस जीवकांड जी में खुलासा आया था ये ज्यादा। तो पूरा पर मैं सहस्र प्रश्न भूल गई, मुंह से शब्द नहीं, मतलब हाँ वो हम समझ गए, आप बोल नहीं पा रहे थे, वो मेरे को समझ में आ गया। तो हम लोग सबको ही समझे वहां पर 85 प्रकृति की। यहाँ पर हम परमुख से उदय और उदया भावी छह 2 शब्द आप लोगों को समझा रहे हैं। परमुख से का उदय का मतलब होता है हमको अभी साता उदय में आ रही है और असाता के निषेक आ गए उदय में, क्या होगा? वो साता रूप से उदय में आके चली जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? परमुख से उदय। परमुख से उदय कैसे थी? तो असाता किससे मुख से उदय में आई? साता के मुख से उदय में आई। तो इसको हम क्या कहेंगे? परमुख से उदय। और जब हम कहेंगे असाता प्रकृति कैसे उदय में आएंगे, कैसे हुई, क्षय कैसे हुई? असाता जो उदयावली में आई थी वो क्षय कैसे हुई? तो हम कहेंगे उदया भावी क्षय से क्षय हुई, उदय के अभाव रूप क्षय से क्षय हुई। उदय का अभाव कैसे हुआ? उदय का अभाव परमुख से आके हो गया, वो उसका उदय नहीं आया, दूसरी प्रकृति के मुख से वो आ गई। तो दोनों भी अच्छा, आपने 2 शब्द है यहाँ पर, उदया भावी क्षय और परमुख से उदय। उदया भावी क्षय किसका हुआ? साता साता में इसलिए बोलना चाह रहे कि हमको पता चलता है साता का उदय आ रहा है, असाता उदयावली में आई हुई थी, उसका उदया भावी क्षय हो गया, वो अपने स्वरूप से नहीं आ पाई, इसलिए उसको क्या अपने तरह से उदय में नहीं आना उदया भावी क्षय है। किसी भी प्रकृति का अपने स्वरूप से अगर वो उदय में नहीं आ रही है तो उस समय उसको क्या कहा जाएगा? उस प्रकृति का उदया भावी क्षय। और भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, उदय में तो आना पड़ेगा बंधा हुआ कर। तो क्या हो रहा? परमुख से उदय आ रही है, असाता का साता रूप होकर के आना परमुख से उदय आना कहलाता है। असाता का असाता रूप से उदय नहीं आना उदया भावी क्षय कहलाता है। 2 शब्द हैं यहाँ पर, एक ही चीज है, दोनों 2 विवक्षा से बोले जाते हैं। बाबू जी कुछ गलत तो नहीं है ना? नहीं, आप तो बहुत सही बोल रहे हैं। भाभी एक आपके बात सुनो, मैंने एक शब्द लिखा हुआ है। एक मिनट त्रिशला जी, बाबू जी कुछ गलत नहीं है ना? क्योंकि गलत नहीं है। आज हमारा ये इसमें नहीं बोला नहीं पा रहा, ठीक है, एकदम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हाँ बोलिए त्रिशला जी, क्या बोल रहे हैं? भाभी मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सातवादन गुण स्थान में पारिणामिक भाव की अपेक्षा, हो सकता है गलती मैंने कहीं से पढ़ के लिखा हुआ, मैंने लिखा है सत तो सर्वघाती का रहता है, पर उदय जो है वो 6 उपसर्ग का होता है। किसका? सातवादन गुण स्थान में सत तो सर्वघाती का रहता है। त्रिशला जी मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत बड़े, सभी को कह रही हूँ, मैं किसी की ग्रंथ का कुछ का लिखा हुआ मैं नहीं समझा सकती। मेरे सामने जो ग्रंथ नहीं, है, मैंने ये नहीं कहा, मुझे याद ही नहीं कौन से ग्रंथ में मैंने कहा मैंने ये लाइन लिखी थी, ये लाइन गलत तो नहीं है, गलत है। मैं ऐसा है त्रिशला जी, आप किसी ग्रंथ को देख के लिखे हैं, मैं गलत बोलूंगी वो ग्रंथ गलत हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, गलत नहीं है, मैंने अपनी समझ से लिखा है। मेरे से सही और गलत नहीं समझाया करिए, मैं जो समझा रही हूँ उसमें जितना प्रश्न आप कर सकते हो करो। नहीं, मैं इन सबसे अब बचना चाहूंगी, मैं बहुत झेल चुकी हूँ इन सब बातों को। मैं अब किसी को ठीक करने, किसी भी लेखक को ठीक करने नहीं बैठी हूँ ना। तो मैं पढ़ती हूँ, है ना, कल ही कि कभी भी क्या संपादन किए हुए ग्रंथ, कभी भी संकलन किए हुए ग्रंथ कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए, कभी भी नहीं। कल किनका? हाँ, सुयोग नंदिनी माता जी का शायद सुने क्या प्रवचन, कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। और हम लोग सब संकलित ग्रंथ पढ़ते हैं, छोटी छोटी पुस्तक ले आते हैं, पढ़ते हैं, उसमें कुछ प्रिंट भी गलत हो जाता होगा। ज्ञान का भी किसी समय किसी को कोई ज्ञान का उघाड़ रहता है, कभी कोई ऐसा कुछ थोड़ी कि सबके सब
मेरे भी बहुत बार गलती होती है, तो इसलिए हम किसी क्लास में क्या बोला गया, किसी क्लास में वो निर्णय वहीं करा करिए। यहाँ अपने ग्रंथ में जो उदय भाई विषय आपने जो अभी बताया कि उदय के समय तक तो मतलब वो उस रूप ही रहती है, लेकिन उदय में आते समय प्रकृति जो उदय में आ रही है उसके सब उसके रूप होके निकल हाँ उदय रूप मतलब होकर क्षय हो उदय जाती बदल है। कर, हाँ उदय का जो अनुभव होगा वो बदली हुई प्रकृति का होगा। तो फिर वो स्तुविक संक्रमणी तो हो गया। हाँ स्तुविक संक्रमण है। टाइम हो गया भाभी, 36 का हो गए। अरे अभी बाबा तबीयत खराब। 40 हो गया आज तो। हाँ हाँ तबीयत। यहीं पे कहाँ तक हुआ है? अभी तो बहुत बाकी है, कर लेते हैं, ज्यादा बाकी है, 2 पंक्ति हम सोचे 2 पंक्ति है। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुमको हे जिनवानी भारती तो ही जब सदा शरणागए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन द्वादशं जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। रत्नाधारियों को वंदना, भाभी को सादर जय जिनेन्द्र, सभी भाभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सभी से सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। सभी को वंदना, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, पद्मधारी को वंदना, बाकी सभी को जय श्री प्रणाम दीदी, सभी को वंदना, दीदी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबको जय जी। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण पर, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।